अस्सलाम वालेकुम। तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज 15 फरवरी ट्यूसडे ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो दूसरा दिन है। जेपी मॉर्गन इसने अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी 2 दिसंबर 2021 को, जिसके तहत उन्होंने ये दावा किया था अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कि 2022 में जिस हिसाब से सप्लाई है, जिस हिसाब से ओपेक प्लस ने सप्लाई मेंटेन रखी है, तो ये लग रहा है कि $125 फी बैरल तक सेकंड क्वार्टर में क्रूड ऑयल जा सकता है। और 2023 की ये प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि $150 फी बैरल तक जा सकता है। तो आज जो है, आज जिस हिसाब से ग्लोबली हमने देखा टेंशन चल रहा है यूक्रेन से रिलेटेड, जो रशिया और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है उससे रिलेटेड जेपी मॉर्गन ने जो अपनी रिसर्च है 2 दिसंबर 2021 की, उस पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा है कि इस तरह से अगर मामला चलते रहे और ओपेक प्लस जो है वो सप्लाई बहाल नहीं करेगा उस हिसाब से जितनी डिमांड बन रही है पोस्ट पेंडेमिक, तो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे और क्रूड ऑयल के रेट जो हैं वो $125 फी बैरल तक जाने के सेकंड क्वार्टर में खदशात नज़र आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है, हमने देखा कि पेंडेमिक के बाद हमने मामला देखे कि जिस हिसाब से सप्लाई थी, तो पेंडेमिक आने के बाद हमने देखा क्रूड ऑयल नेगेटिव चले गया था। इसके बाद जो है तमाम ममालिक ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसके तहत उन्होंने सप्लाई को कट कर दिया। और अब जिस हिसाब से वो बहाल कर रहे हैं सप्लाई, वो इतनी खातिरख्वाह नहीं है। तो इस वजह से ऑयल की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और शॉर्टेज होने की वजह से क्रूड ऑयल का जो रेट है वो $125 फी बैरल तक नजर आ रहा है जेपी मॉर्गन को। कोल प्राइस, रिचर्ड पे कोल प्राइस का डेटा के मुताबिक है $197 चल रहा है। इसने $1 गेन किया है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 0.51% है। WTI क्रूड ऑयल का डेटा के मुताबिक है $95.41 फी बैरल चल रहा है। इससे $2.31 गेन किया है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 2.48% है। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है। डे चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट का जो सपोर्ट है वो 45,283 पर है और मार्केट का जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 46,098 पर है। अगर सुबह मार्केट ओपन होके 46,000 की तरफ मूव करे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें और वहां पे जो है मामला थोड़े एग्जिट करें और आपको इंट्रा डे में, सेम डे में हो सकता है या नीचे आपको मामला दोबारा मिलने के चांसेस बन सकते हैं, तो आप ये मूव कर सकते हैं। इसमें हम स्क्रिप्ट्स बता दें आपको जो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। वंस अगेन डिलीवरी बेस्ड काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। आप जो है कोशिश करें इंट्राडे काम ना करें। आपके पास जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आप ऊपर भेज दें, जिनमें नफा हो रहा है आप उस पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, उनसे थोड़ा एग्जिट हो जाए, लिक्विडेट कर लें, जहां दोबारा मौका नीचे मिले वहां परचेज कर लें। मार्केट थोड़ी इस हिसाब से चल रही है, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, मार्केट सेटल बहुत अच्छी हो रही है, तो सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये जो है मार्केट को इंडिकेट कर रहा है कि जिस हिसाब से अभी मामला जो टेंशन चल रहा है, ये 1-2 दिन में जैसे ही मामला सुधरेंगे तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन बना सकती है, उन स्क्रिप्ट से बना सकती है जिन स्क्रिप्ट्स की अब वेटेज होगी। वंस अगेन कचरे स्टॉक से दूर रहें, उन स्टॉक से दूर रहें जिनमें पंप एंड डंप एक्टिविटी कराई जा रही है और लोगों को उसमें स्टक कराया जा रहा है, जिससे हम स्क्रिप्ट्स ले लें। इसमें TRG है, टेली है, GGL है, इस तरह के स्क्रिप्ट से आप थोड़ा दूर रहें। TPLP है, TPL है, इस तरह के स्टॉक से थोड़ा मोहतात रहें और इंट्राडे काम ना करें। कोशिश ये करें कि आप डिलीवरी बेस्ड काम करें, डिलीवरी लेकर रख जाएंगे, इंशाल्लाह रिटर्न अच्छा ले जाएंगे। स्क्रिप्ट्स में आप सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है, OGDC है, साजगार है, AGP है और GHNL, इन स्क्रिप्ट्स पर आप फोकस करके काम कर सकते हैं। FIPI-LIPI डेटा उस मुताबिक है टोटल 5 बायर है, जिनमें बैंक्स, कंपनी, इंडिविजुअल, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में अगर हम देखें तो 6 सेलर हैं, जिनमें ब्रोकर्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, NBFC। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 45,644 पर है, मार्केट ने 435 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 46,080 पर थी। टोटल 22 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें 14 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 62.10% है। मार्केट वंस अगेन बहुत अच्छा सेटल हो रही है, तो जेन्युइन काम करें, मार्केट थोड़ी जेन्युइन मूव दिखा रही है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.9 का है। लोवेस्ट पी रेशियो जो है वो 4.90 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.80 खरब रुपए की है। इजाफा 58 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 273 कंपनी है, जबकि बरकरार 18 कंपनी है।
एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.89% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 2.35% है। डे रेंजेस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 45,507 का लो बनाया जबकि ऊपर 46,133 का हाई बनाया। 52 हफ्ता का रेंजेस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,688 का लो बनाया जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 45,287 पर है जबकि दूसरा सपोर्ट 44,576 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 46,026 पर है जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 46,510 पर है। CSF कैसल फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है, 14 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 3 हाई 4 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला लोकल जबान में 21 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला करा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, एक हाई, एक मॉडरेट। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल क्लियरिंग का बदला 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला करा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, 2 हाई। लो सेटल स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 8 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें एक मॉडरेट। सेटलमेंट कंपनियों के बहुत अच्छे आए हैं, बहुत VIP सेटलमेंट हुए हैं, तो यानी मार्केट में उस हिसाब से खातिर ख्वाह कोई टेंशन नजर नहीं आ रही है। टेक्निकल हाई लो का डेटा उस मुताबिक है, टोटल 2 कंपनी है जो टेक्निकली ओवरबॉट है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो 3 कंपनी है और टेक्निकली डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें। शुक्रिया।